एंट्री सभी को आता है, लेकिन सही एंट्री सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर ही दे सकते हैं। आज मैं तुम्हें एक सही एंट्री मतलब बेसिक लेके एडवांस का जो एंट्री लेवल है, ठीक है, कैसे एंट्री कर सकते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। सो हेलो ट्रेडर, माय नेम इज़ परिवन, वेलकम टू त्रिशूल ट्रेड विद परिवन। एंड आपको पता ही है मेरा सिखाने का स्टाइल थोड़ा फ्रेंडली टाइप है, ठीक है। अगर आप नया हो तो एक्चुअली मेरा यूट्यूब में ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, तो 10-20 है, फिर भी मैं वीडियो बस थोड़ा थोड़ा करके अभी अपलोड करता हूँ। और मैं ऑलमोस्ट 5-6 ईयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू नो, लॉट ऑफ लॉसेस, लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, तो वैसे होता रहता है। बट फिलहाल मेरा स्ट्रेटजी अच्छा है, मेरा मार्केट में अच्छा कम चल रहा है, तो इसीलिए मैं वो बेसिक चीज़ शेयर करता रहता, ठीक है ना। अभी पहले बस सुन लो कि क्या क्या सीन हम लोग करेंगे। हम लोग ये जो एंड स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसको हम लोग चार जो पार्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लाइक कौन सा पार्ट, ठीक है। पार्ट 1 जो रहेगा, ठीक है, बेसिक फाउंडेशंस, ठीक है। सेकंड जो रहेगा एंट्री लॉजिक, पार्ट 3 एडवांस एंट्री, ठीक है, एसएमसी यूज करेंगे उसमें। एंड पार्ट 4 वाज रिस्क मैनेजर, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक चीज़ है, आई नो दिस, बट कुछ टाइम होता है क्या, हम लोग सब कुछ जानते हुए भी गलती करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, आपको अगर पता भी है कि ये वो गलत रहेगा, मुझे तो सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं बोलूँगा शायद कुछ जैसा कुछ छूट रहा होगा, आपसे छूट रहा होगा कि हाँ ये आप मिस करें। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, वीडियो अच्छे से थोड़ा देख लो। क्या है कि आप इसी फील्ड में अगर काम करना चाह रहे हो ना, ठीक है, अगर आपके ये रिलेटेड, आपके फील्ड रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी एडुकेशन थिंग आ रहे हैं, तो देखो, जरूर देखो। पता है मतलब सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कुछ आपसे अचानक रह जाता है, तो वो चीज़ को ट्रिगर करता है, हाँ यार ये तो मिस्टेक करता हूँ मैं, इसको फॉलो करेंगे। तो वो इसीलिए कोई भी वीडियो ना ऐसे जाने मत दो, और कोई भी एडुकेशनल थिंग आ रहा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग ये रहेगा बेसिक फाउंडेशन। सो बेसिक फाउंडेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे ट्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। आई नो यू नो दिस, बट स्टिल सी दिस ट्रेन स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझो मार्केट का स्ट्रक्चर दो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हायर हाई बना रहा है, ठीक है, लोअर हाई बना रहा है, मीन्स क्या हम लोग समझेंगे यहाँ पे बाइंग ट्रेंड चल रहा है। मीन्स एक हाई जो मतलब जो हाई है वो बार बार तोड़ ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात ये बाइंग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये हम लोग समझिए। और सेम डाउन ट्रेंड में भी है कि लोअर हाई बनाता रहता है, और बाइंग ट्रेंड में सॉरी है हायर हाई बनाता रहता है, लोअर हाई बनाता रहता है। सो ये रहता है, सॉरी लोअर लो, आई माई मिस्टेक, ओके। सो ये रहता है बाइंग एंड सेलिंग का ट्रेंड, ठीक है। ये जो हम लोगों का थिंग है, ट्रेंड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग रहता है हम लोगों का जो स्ट्रेटजी है सब। ये आई नो यू नो दिस, बट स्टिल आगे बढ़। अभी आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एंट्री से पहले, चलो ट्रेंड तो चल रहा है, बट स्टिल हम लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ है, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे पहले एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट चल रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट लेके यहाँ पे एक सपोर्ट लेके, 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 ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहे हैं। सेम थिंग डुआंग ट्रेंड में भी होता होगा, लाइक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के आ रहा है नीचे मार्केट, ऐसा होता है, राइट। आपको भी पता होगा कि बाइंग ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा। सपोर्ट इसे कहते हैं जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, बार बार सेम जगह पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे जो नहीं जा रहा है, तो ये एक जोन होता है, हो जाता है सपोर्ट जोन, ठीक है। इस जोन हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन। जहाँ से प्राइस बार बार नीचे आता है एक ही जोन से, उस जगह को हम लोग बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, जो है एंट्री लॉजिक, ठीक है। सो एंट्री लॉजिक में क्या क्या रहता है, देखो ये सबसे आसान सा चीज़ रहता है कि हम लोगों को ना कुछ अच्छा कैंडल फाइंड करना पड़ेगा,
लाइक कैसे कैसे कैंडल, लाइक इंगल्फिंग, ठीक है, पिन बार एंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। देखो विदाउट कंफर्मेशन मीन्स आप गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब विदाउट कुछ कंफर्मेशन में आप कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो, मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, वो गैम्बलिंग कर रहे हो, सीधी सी बात। तो अभी हम लोग वो कैंडल फाउंडेशन करने के लिए कैसे कैसे कैंडल यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, लाइक इस कैंडल पे आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, बुलिश सिंगल, तो सेम थी सेम। और ये रहता है काइंड ऑफ है, बट ये भी बोलते हैं पील वाला कैंडल तो ऐसा वाला होता है, ठीक है। या फिर वो अगर ये वाला कैंडल होता है, ये वाला कैंडल होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल वो सेलिंग साइड में आता है, लाइक दैट, लाइक हाउ आई एक्सप्लेन यू, राइट, लाइक दिस काइंड ऑफ कैंडल, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, बट वो सेलिंग साइड में काम करेगा, नॉट इन बाइंग साइड, ठीक है। सो अभी आते हैं पार्ट 3 है, ठीक है। रुको थोड़ा रुको, बस आने ही वाला है अच्छी चीज़, ठीक है। एडवांस एंट्री, ठीक है, लाइक SMC, लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, पार्ट 3 है हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट। सो पार्ट 3 में जो हम लोगों का ये रहता है लिक्विडिटी, ठीक है। फर्स्ट लिक्विडिटी में क्या रहता है, लिक्विडिटी प्लस फेक ब्रेकआउट, सॉरी माय मिस्टेक, लिक्विडिटी प्लस फेक ब्रेकआउट, ठीक है। मार्केट तुम्हारे एगेंस्ट नहीं है गाइस, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी के लिए ही मूव करता है। इक्वल हाई एंड इक्वल लोस इक्वल लिक्विडिटीज मीन्स कहीं पे भी अगर आपको दिखे कि इक्वल हाई बना रहा है, ठीक है, या फिर इक्वल लो बना रहा है, मतलब आप समझ लो वहाँ से ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है। लिक्विडिटी मतलब क्या रहता है, कहीं पे भी जो बायर सेलर जो ट्रेडिंग करता रहता है, ट्रेड पंच करता रहता है ना, कहाँ पे बायर ऑलरेडी बाय कर रहा है, कहाँ पे सेलर बार बार सेल कर रहा है, सो वो सब जोन को लिक्विडेट करना, मतलब प्राइस जाके फिर से रिवर्स करना, वो जगह वो बोलते हैं लिक्विडेट करना, ठीक है। सो वैसे ही लाइक कोई एक जोन हो, लाइक ये वाला जोन, यहाँ पे बहुत बाई गया होगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ होगा, इस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुआ होगा उस जगह को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, ठीक है। लाइक ये वाला पार्ट लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ। सेम यहाँ पे देखो, एक पहले हाई बनाया, उस जगह पे सेलिंग हुआ है, ठीक है, सेलिंग होने के बाद वापस इस जगह पे आया, ठीक है, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, बट देखो थोड़ा सा हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट रिजेक्ट हुआ। मतलब यहाँ पे जो सेलर सेल किया था, उन लोगों का जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठाया हुआ था, उसको खाया, ठीक है, उनका मार्केट लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद देखो पल किया यहाँ पे, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब भी डबल टॉप बनता है उस टाइम में हम लोगों को सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है, लाइक दिस काइंड ऑफ कैंडल, बिग रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। अभी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बैठता है उस हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ मेरा काइंड ऑफ 1:3 ऐसा रहता है, ठीक है, आपके हिसाब से आप कर सकते बाकी, ठीक है। चलो ये तो हो गया लिक्विडिटी जो, एंड नेक्स्ट जो हम लोग आएगा एंट्री टेक, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर दिया, एंट्री का एक्चुअली सीक्रेट जो था वही लिक्विडिटी का जो मामला था। ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम में ज़्यादा लिक्विडिटी का सीन अच्छे से ये कलेक्ट करके वो बड़ा मूव देता है। जब भी ऐसे डबल टॉप बनता है या फिर डबल बॉटम बनता है, ठीक है, या फिर कभी कभार कोई ब्रेकआउट देता है, लाइक ये वाला भी एक ब्रेकआउट ही समझ लो, ठीक है। कभी कभार जो ब्रेकआउट देता है एक अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से बड़ा मूव, लाइक ऐसा वाला, सेम थिंग हियर ऑल्सो, ठीक है। हियर ऑल्सो पहले लिक्विडिटी ऐसे लिक्विडिटी कलेक्ट किया, फिर जाके एक बड़ा मूव भी था। सो ऐसा रहता है, ये लिक्विडिटी वाला सिस्टम है। बाकी आते हैं जो ट्रेंड वाइज ट्रेड करना, ठीक है। जब बाइंग ट्रेड चल रहा है कैसे ट्रेड करोगे, उस टाइम पे कैसे एंट्री पोजीशन बनाओगे, उस टाइम पे एंट्री पोजीशन बनाने के लिए पहले हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा एक परफेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है।
परफेक्ट रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट एक सपोर्ट, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है, लाइक 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। ठीक है, लेने के देखो पहले तो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेने के टाइम आपको तब रियलाइज़ करना पड़ेगा ना, यहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। उसके बाद एक जोन देखो कहाँ से मार्केट आप बाय कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक ये मैं एक जोन बना दिया। ठीक है, ये जो लोअर हाई बना के आ रहा था, वो जो उसका जो पॉइंट था वो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया। ठीक है, उसके बाद जब इसका ब्रेक हुआ और एक जैसे मैंने बोला था एक कैंडल, परफेक्ट कैंडल लाइक बुलिश एंगल पे। ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश खराब है। तो भी मैं पहले ही बोला था, मेरा थोड़ा फ्रेंडली हो रहा था, मैं ओपनली ये सब बोलता रहता हूँ, पर जो कॉन्सेप्ट मैं बोलना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे से सुन लूँ, क्योंकि ये प्योर गोल्डन स्ट्रेटजी है। ठीक है, और बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, और यही सिंपल जिसको लोग छोड़ के फलाना ढिंकाना कुछ भी SMC FBG सब के चक्कर में पड़ते रहता है, या फिर कहीं पे भी एंट्री लगा देता है, फिर सोचता है अरे यार यहाँ पे तो लॉस हो गया, ये हो गया। पर अगर आप ये जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ ये एक बार दिमाग में बिठा लिए, ठीक है, बेसिक चीज़ें देखना, आपका एंट्री कितना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी चलो देखते हैं। तो ये पॉइंट जब ब्रेक हुआ तो लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कैंडल भी अच्छा है, पॉइंट भी ब्रेक हुआ और यहाँ पे लिक्विडिटी भी कलेक्ट कर लिया है, तो यह हम लोगों के लिए एकदम गोल्डन चांस है। सो इसके हिसाब से हम लोग अभी अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट कर देते हैं। मेरा ज़्यादातर 1:3 और 2 रहता है, तो इस हिसाब से मैं भी सेट कर दूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो, और एक चीज़ मैं बताऊँगा, यहाँ पे और एक आप एंट्री बना सकते हो। कैसे पता? लाइक अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, इसीलिए बोलता हूँ बेसिक चीज़ कभी भी मिस मत कर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप लोगों को क्या करना चाहिए आपको पता ही है। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, तो ये डाउन साइड से गया है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। सो देखो पहले नोटिस करो, सेम इक्वल फैल है, तो ये बनाया, फिर यहाँ पे जो मेन सपोर्ट जोन था यहाँ पे मार्केट आया नहीं, फिर से एक पॉइंट बना के लोअर हाई बना के, ये लोअर हाई नहीं हायर लो बना के फिर से मार्केट एज का जोन का एक ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक परफेक्ट कैंडल लाइक बुलिश लिंपिंग लाइक दिस काइंड ऑफ कैंडल ये क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी एंट्री बनता था। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री बनता था। इसको अगर 1:2 या फिर 3 ट्राई करे, 1:2 1:5 आता है। ठीक है, बिग कैंडल में हमेशा ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करो, वहाँ पे 1:2 ऐसा एक्सपेक्ट करो, या फिर 1:2. अगर स्मॉल कैंडल लाइक दिस, देन यू कैन गो विथ 1:3. ठीक है, नेक्स्ट सेम थिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी पहले मार्केट क्लियर किया जो भी है, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, पहले तो एक फेक ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन में, जो ऐसा भी हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग ट्रेड में था, तो सेलिंग साइड में जाने का कोई मतलब ही नहीं था। सीधी सी बात, फेक ब्रेकआउट बनाया, इसका बनाने का मतलब होता है कि सेलिंग आ जाए, लिक्विडिटी क्रिएट हो जाए, उसके बाद देखो बाइंग। फिर से मैंने बोला एक अच्छा कैंडल ढूंढो, कौन सा कैंडल में आपका एंट्री हो सकता है कि वो ऐसा कैंडल में ज़्यादा बाइंग का प्रेशर रहता है, लाइक बुलिश सिंगल में 3 बार कैंडल लाइक दिस। और भी अच्छा कैंडल है, पर उतना मेरे को नाम याद नहीं रहता। सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे को कैंडल का शेप देख के मालूम चलता है कि हाँ, इस कैंडल में बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से कैंडल में एंट्री लेता हूँ। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये वाला कैंडल मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट था। ठीक है, ये वाला कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, फेक ब्रेकआउट दिया था, ऑलरेडी सेलर को ट्रैप कर चुका है, तो मेरे हिसाब से ये कैंडल मेरे लिए बेस्ट था। मेरा यहाँ पे एंट्री बनता भी था 1:2, ये क्योंकि बिगर कैंडल है, तो मैं 1:2 ही ट्राई करूँगा। हालांकि 1:3 हो जाता, बट फिर भी ऐसे दिखाने के लिए मैं आपको 1:3 नहीं दिखा सकता। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ कि अगर कैंडल थोड़ा बिग है
तो मैं 1:2 पे जाता हूँ। अगर कैंडल थोड़ा स्मॉल है तो 1:3 तक मैं लेता हूँ। वो चांसेस रहता है कि 1:3 कैप्चर कर लेंगे। सो ऐसा रहता है एक स्ट्रेटजी गाइस। ठीक है, मेरे को पता है आपको बहुत सारा एंट्री स्ट्रेटजी ये वो मालूम है, आपका बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, बट स्टिल ये बेसिक चीज़ है गाइस। बट यही बेसिक चीज़ आपका बहुत काम आता है। ठीक है, मैं इसके ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक ही चीज़ बोलूँगा। ठीक है, बेसिक सबको पता है, एडवांस समझने वालों ही पैसा बनाता है। ठीक है, अगर तू उस एंट्री सीख गए तो तुम ऑलरेडी 90% ट्रेडर से आगे हो। ठीक है, और मैं एक चीज़ बोलता हूँ लास्ट। ठीक है, पता नहीं कितने लोग लास्ट तक देखे होंगे, मुझे पता है 90% लोग यहाँ से बहुत पहले आउट हो गया होगा। उनमें पैसेंस ही नहीं है कि वो अच्छे से देखिए कि हाँ यार कुछ तो क्वालिटी थी, पूरा हुआ नहीं है। जो बंदा अभी तक देख रहा है, मैं बता रहा हूँ, उसी में जज्बा है सीखने का और वही आगे जाएगा। और गाइज मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये एक बंदा है जो का एक दिन वो अच्छा ट्रेडर बनने का काबिलियत वो रखेगा। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।